ये 13 अगस्त 2020 की शिफ्ट 1 है। इसमें मैं जो भी क्वेश्चन है सारे सॉल्व करके दिखाऊंगा और इसको कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम टाइम में उसके भी मेथड्स बताऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर्स ABCD ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ। पहले 6 मंथ में कितने कितने कार्स कौन कौन से डीलर ने सोल्व किए। तो ए ने जनवरी में 620, 640, मार्च में फेब में मार्च में 628। तो पूछा है द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर बी इन जनवरी, अप्रैल एंड जून टू द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर ए एंड डी इन मार्च। तो डीलर बी ने जनवरी, अप्रैल, जून, जनवरी में 600, अप्रैल में 580 एंड जून में 620, 00, ये बी की है। एंड टू द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय ए एंड डी इन मार्च, मार्च में ए ने 628 और डी ने 728। अगर इसका टोटल करें तो 013। सो हमारा आंसर आएगा 1800/1350। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 36, 27। अब ये 9 से जा रहा है 4, ये भी 9 से जा रहा है 3, तो 4/3 आंसर होगा। तो हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डू ए सर्टेन वर्क ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। मतलब पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, फिर ए, फिर बी। विद बी बिगनिंग द वर्क ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन पे बी काम करेगा। ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज। ठीक है। तो अगर ए की एफिशिएंसी को मैं लेता हूँ 1, तो हमारे पास टोटल जो वर्क है वो आ जाएगा 24 × 1, क्योंकि 24 डेज में ये काम कर रहा है तो 24 टोटल वर्क आ गया। ठीक है। इफ द वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन 11 1/3 days, then B alone can complete 7/9 the part of the original work in। ठीक है। अब वर्क कंप्लीट हो रहा है 11 days और 1/3 days एक्स्ट्रा। ठीक है। तो इसमें बी कितना काम करेगा। बी हमेशा ओड डेज में काम करेगा। ठीक है। तो 10 डेज तक क्या हो जाएगा, 5 डेज तो बी के होंगे प्लस 5 डेज ए के होंगे। जो 11th डे होगा वो सिर्फ बी का होगा, और जो 1/3 होगा वो ए का होगा। ठीक है। तो बी ने 6 दिन काम किया तो 6B प्लस ए ने कितने दिन काम किया, 5 + 1/3, तो 16/3 इंटू ए की एफिशिएंसी जो 1 ही है इज इक्वल टू टोटल वर्क। टोटल वर्क 24। ठीक है। तो 6B इज इक्वल टू 24 - 16/3, 24×3 = 72 और 56/3। तो बी की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 56/3 इंटू 6, 56/18। अब ऊपर भी 2 से कटेगा तो 28/9। ये बी की एफिशिएंसी आ गई। हमें पूछा था देन बी अलोन कैन कंप्लीट 7/9 ऑफ द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल वर्क। 24 का 7/9 क्या हो गया, 24 इंटू 7/9 डिवाइडेड बाई 28 × 9। 28/9 से डिवाइड करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 9/28। 9 से 9 कैंसल, 4 4। तो आंसर शुड बी 6 डेज। आंसर शुड बी 6 डेज। ये क्वेश्चन जस्ट सिंप्लीफिकेशन का है। आपको पूरा बोर्ड मास का रूल यूज करना है, ब्रैकेट ऑफ, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो ये उसी से सोल्व होगा। करेक्ट आंसर 2 दिया हुआ है, आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन। और कुछ दिक्कत है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, x and y are 2 points in a river. Point P and Q divide the straight line xy into 3 equal parts। ठीक है। ये x है, ये y है, ये P है, ये Q है। ये एक सेकेंड,
ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तीनों इक्वल लेंथ में, एक्स पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू वाई। अब बोला द रिवर फ्लोज अलोंग एक्स वाई एंड द टाइम टेकन बाय बोट टू रो फ्रॉम एक्स टू क्यू एंड फ्रॉम वाई टू क्यू आर इन द रेशियो 4:5। यहाँ पे कम टाइम लग रहा है, यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि रिवर ऐसे ही फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस को अगर ए लें, ये भी ए हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। सो 2a, ठीक है, बाय u प्लस वी। यू प्लस वी मतलब बोट की स्पीड प्लस रिवर की स्पीड। फिर इसको पूरे को डिवाइड करेंगे a बाय यू माइनस वी, ठीक है। क्योंकि अब जो रिवर है वो एज ए बैरियर काम करेगी ना, अगर हम ऐसे ट्रैवल करेंगे तो u माइनस वी स्पीड कम हो जाएगी। और इसका रेशियो में दे रखा है 4/5। अब ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, a से a कैंसिल। सो 2u माइनस वी बाय यू प्लस वी इज इक्वल टू 4/5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10u माइनस 10v इज इक्वल टू 4u प्लस 4v, ठीक है। तो 10u माइनस 4u इधर जाएगा तो 6u इज इक्वल टू 14v। और हम कह सकते हैं u बाई वी इज इक्वल टू 14/6 इज इक्वल टू 7/3, ठीक है। हमारे पास इतना आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक सेकंड। ये रहा। तो हमारे पास ये सब सोल्व करके फाइनल रिजल्ट क्या आया है, जो हमारे काम का है, कि u बाई वी की वैल्यू 7/3 है। हमसे पूछा द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या होगी, u प्लस वी डिवाइडेड बाय क्या पूछा, टू द रेट ऑफ करंट रिवर करंट इज इक्वल टू वी। तो u प्लस वी 10/3 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 8192 फॉर 1/4 years at 15% per annum if interest is compounded 3 monthly। सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं क्लियर है यहाँ पे, एक बार छोड़ दो। लेकिन ये कंपाउंडेड जो भी मंथली हो, तो वो जैसे कंपाउंडेड अगर हम इसको एज्यूम करें कि ये 6 मंथली दिया होता, तो इंटरेस्ट 15/2 हो जाता, और टाइम पीरियड 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1/4 है तो इसको 5/4 इंटू 2 से हो जाता, तो ये 5/2 टाइम पीरियड के लिए, और इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 15/2। A chord 21 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ड्रॉन इन ए सर्कल ऑफ 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम अगर कोड, ये रही कोड, इसकी लेंथ है 21 सेंटीमीटर और हमारे पास रेडियस है 12.5, क्योंकि डायमीटर है 25। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर है, ठीक है। सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कोड को बाइसेक्ट करेगी, तो ये लेंथ हो जाएगी 10.5, ठीक है। ये हमारे पास रेडियस पता है 12.5। अब हमें डिस्टेंस पूछा है ये वाली, ठीक है। तो ये वाले डिस्टेंस के लिए हम क्या लगाएंगे, हाइपो पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। सो इसको एक बार एक्स एज्यूम कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 10.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12.5 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12.5 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दिस प्लस दिस क्या आएगा, 23 इंटू ए माइनस बी आएगा 2। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 46
x इज इक्वल टू रूट 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेबल शोज डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा ऑफ द नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स पोस्टेड इन स्कूल्स ऑफ ए सिटी। ठीक है, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट है, इसमें मेल टीचर व फीमेल टीचर बता रखे हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टीचर्स टू नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन द सिटी। मेल का सम का टोटल बाय फीमेल का टोटल। ठीक है, ये बोला है। तो मेल का क्या आएगा, ऐसे आपने काउंट करना है, 0 5 5 5 0, तो 5। ठीक है, और 9 और 7 16 8 24 31 5 36, 6 3 9 2 11 1 12 6 18 5। अब इसका टोटल क्या आएगा, 5 10 और 11 और 20, 7 2 9 9 5 14 14 2 16 16 8 24 24 5 29, 3 2 5 6 11 11 और 5 16 16 और 8 24, 2 2 4 2 6 2 8। अब इसको 5 से कैंसिल करेंगे, अब 3 से कैंसिल करेंगे तो 391 आ जाएगा और 566, तो फाइनल आंसर इज दिस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोस स्क्वायर थीटा बाय कोट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कोट स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिख देगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, कोट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोस बाय साइन, तो कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये काफ़ी लेंथी चला जाएगा, एक सेकंड इसको ओपन करके देखते हैं क्या बन रहा है। साइन बाय कोस प्लस 1 बाय कोस, तो अल्टीमेटली हमें 1 प्लस साइन थीटा बाय कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, चलो इसको फर्दर सोल्व करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेके, तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो 4 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 3/4, साइन थीटा आ जाएगा √3/2,
तो थीटा आ जाएगा 60, ये हमें पता होना चाहिए देखते ही। ठीक है, अब 1 + sin थीटा आ जाएगा 1 + √3/2, कोस 60 इज 1/2। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो आंसर आ जाएगा, एक सेकेंड, साइन बाय कोस, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड, हाँ यहाँ तक बिल्कुल सही है। एक बार जो ये फाइंड करने वाला है ना, बस इतना देखो। अब हमें फाइंड क्या करना है, टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो टेन 60 क्या आ जाएगा, √3 प्लस कोसेक 60 2/√3, तो आ जाएगा 5/√3। ये रहा हमारा आंसर। थोड़ा सा गड़बड़ है शायद कहीं। ठीक है, इन्होंने, नहीं बिल्कुल सेम है, देखो ऊपर √3 मल्टीप्लाई करो फिर नीचे एक बार करो तो आ जाएगा 5√3/3, तो सेम है। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन दिया होता है, इसकी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। When x is subtracted from 19, 28, 55, 91, the numbers obtained this are in proportion. What is the value of x? देखो प्रोपोर्शन, अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में होते हैं तो इसका मतलब होता है A/B = C/D, ये मतलब होता है। अभी हमें बोला है कि 19 - x 28 - x इज इक्वल टू 55 - x बाय 91 - x। हर बार ऑप्शंस होंगे तो ऑप्शन को पुट करके देख सकते हैं, काफ़ी बेटर तरीका है और फास्ट अप्रोच है। ठीक है, तो 19 माइनस, पहले 5 लेते हैं, तो आ जाएगा 14/23 इज इक्वल टू 51/87। अब अगर ये इक्वल होते तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगी 3, इसको इससे करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगी 8। अलग अलग आ रही है तो ये तो इक्वल नहीं हो सकते, 5 ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ये कुछ फास्ट अप्रोचेज है, आपको ऐसे सोचना है एग्जाम में। अब 8 करेंगे तो 19 - 8 11/20, यहाँ पे आ जाए 55 - 8 47, 91 - 8 आ जाएगा 83। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, इसको करेंगे तो 0 यूनिट डिजिट आएगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 7 करेंगे तो 19 - 7 12, 28 - 7 21 इज इक्वल टू 55 - 7 48/91 - 7 84। इसको करेंगे 8 आएगा, इसको करेंगे 8 आएगा, तो यूनिट डिजिट सेम है, सिर्फ यूनिट डिजिट सेम है, इससे कुछ इन्फर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ प्रोसीड करना पड़ेगा। तो 12 4 21 4, तो 1 इज इक्वल टू 1, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो 3 आंसर होगा। देखो जो आंसर है वो सेटिस्फाई करना ही चाहिए, और एक ही ऑप्शन होगा जो सेटिस्फाई करेगा, ऐसा नहीं है कि हज़ारों ऑप्शन मिलेंगे कोई एग्ज़ाम में। तो हाँ, ऐसे कर सकते हैं। A shopkeeper earns a profit of 21% after selling a book at 21% discounted on price. The ratio of cost price and selling price। ठीक है, तो देखो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सीपी को अगर हम 100 लें और इसने बोला है कि अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 21% आफ्टर सेलिंग ए बुक एट सम डिस्काउंट, तो एसपी होगा इसका 100 इंटू 121/100, दैट इज 121, और एमपी कुछ होगा, एमपी होगा 121/0.79, और कह सकते हैं 121 इंटू 100/79। खैर एमपी मत छोड़ो, हमें पूछा है CP/SP, तो CP मारा है 100/SP है 121, तो ये आंसर होना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखो ये है ए क्यूब, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3x माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी ए माइनस बी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 2y, उसी को मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ बस। 2x प्लस 2y का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 3y का होल क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो सिंपल यही लगानी है। अब इसमें ए ये है ए, ये है बी, तो ए माइनस बी क्या आएगा 2x माइनस 3x आ जाएगा माइनस एक्स, और ये 2y माइनस माइनस 3y आ जाएगा प्लस 5y। वही दिया हुआ है 5y माइनस एक्स 5 माइनस एक्स। उसके बाद ए स्क्वायर 2x प्लस 2y का स्क्वायर, मतलब इसमें हम जैसे x प्लस वाई का स्क्वायर बोला होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8xy। फिर बी इसका स्क्वायर आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 18xy प्लस ए बी, प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले 2x का करते हैं 6x स्क्वायर, फिर इसका करते हैं माइनस 6xy, फिर 2y का करते हैं प्लस 6xy, फिर 2y का इसके साथ करते हैं माइनस 6y स्क्वायर। माइनस 6xy प्लस 6xy कैंसिल, तो 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर 13x स्क्वायर 19x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा 19। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 19। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर का 4 4 13 13 माइनस 6 7, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 7, मतलब b की वैल्यू आ जाएगी 7। एक्स वाई का कोफिशिएंट है c 8 माइनस 18 माइनस 10, तो माइनस 10, सी की वैल्यू आ गई माइनस 10। पूछा a प्लस बी माइनस सी, 19 प्लस 7 26 प्लस 10 हो जाएगा क्योंकि माइनस सी पूछा है 36 आंसर आ जाएगा इनका। इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इनका टोटल आ जाएगा 36। अब द क्वेश्चन इज इन, कुछ सेल्स दे रखी है तो पूछा है इन विच ईयर सेल इज मोर देन 90% ऑफ द प्रोडक्शन। ये सेल है, ये प्रोडक्शन है। ठीक है, तो इसका 90% क्या आएगा, इसका 90% आएगा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना, ये मोर है नहीं। अब इसका 90% आएगा 1260, ये मोर है यस। तो 2016 आंसर में आना चाहिए, इसमें नहीं है, ये आंसर चॉइस कैंसिल। 2016 इसमें नहीं है तो हमारे पास दो ही रह गई। अब इन दोनों में 2016 है, लेकिन अब 2017 पे चेक करते हैं। 2017 आएगा 2017 आंसर में नहीं आना चाहिए, तो ये भी आंसर चॉइस गलत। तो एक ही आंसर चॉइस बची है, तो दिस इज द आंसर चॉइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, अब जो ये है ना देखो, ये तुम्हें थोड़ा सा पहले पता होगा तो आई थिंक तो ही हो पाएगा, इसको ब्रेक करना, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसको ब्रेक कैसे होगा, ये जहाँ तक मुझे लग रहा है ये होगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब
एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x²। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा आ जाएगा। x5 तो मिल जाएगा। अब x³ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो और क्या आएगा, x रहेगा। फिर इसको करेंगे तो 1/x भी रहेगा, और फिर करेंगे तो प्लस 1/x5। ठीक है, तो हमें ये चाहिए था, ये चाहिए था, ये लेकिन दो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो इसको हम करेंगे माइनस। x प्लस 1/x को माइनस करना है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा आएगा तो डायरेक्ट 4 माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो a³ प्लस b³ वाली आइडेंटिटी लगानी है। a प्लस b, ठीक है, a² प्लस b² प्लस ab, नहीं माइनस ab। फिर इसमें x² प्लस 1/x² तो पढ़ा ही है। अब हमारा मेन फोकस है कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है। तो इसको अगर मैं लिख दूं x प्लस 1/x², तो ये आ जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2। तो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, जो भी ये आएगा उसमें से -2 कर देंगे तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ जाएगी। तो x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है, तो 16, ये प्लस 2 -2 हो जाएगा इधर आके, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ जाएगी 14। 14 आ गई, तो बस हमें अब तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। अब x प्लस 1/x की जगह 4 रख दो, 14 माइनस 1 13, फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 14। ठीक है, तो ये तो आपको कर ही लोगे। 52 इंटू 14, ये -4 यहाँ भी है, ये -4 यहाँ भी है, ये -4 यहाँ भी है, तो आएगा 14 टू जा 28, तो 2 कैरी, 14 70 72 -4 724 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABC एंड PQR आर सिमिलर। एरिया है दोनों का ABC PQR का 64, और ABC का एरिया है 64 और PQR का एरिया है 81। देखो अगर एरिया दिया हो तो उनकी साइड का रेशियो होता है उनका अंडर रूट, और साइड दी हो तो उनके एरिया का रेशियो होता है उनकी साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइड का, अगर स्क्वायर साइड का देखना है तो उनका अंडर रूट कर दो, 8/9 आएगा उनकी साइड्स का रेशियो। ठीक है, रिस्पेक्टिवली AD एंड PT आर द मीडियंस। ठीक है, ठीक है, तो मीडियंस का भी सेम ही रेशियो रहेगा 8/9। ठीक है, तो PT मीडियंस होगी नीचे वाले ट्राइंगल में। ठीक है, अब 8/9 इज इक्वल टू 10.8, और AD रख दो बस 10। अब इसको सोल्व करो, 8/9 इंटू 10.8 को लिख सकते हैं 108/10 इज इक्वल टू AD। इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो एक, इसको 2 से करेंगे 4, इसको 2 से करेंगे 5, इसको 9 से करेंगे तो 12, 48/5 9.6 आंसर। ठीक है, the average of 28 numbers is 77, the average of first 40 numbers is this, average of last 50 number this, if the 40 number is excluded what is the average of remaining numbers। ये थोड़ा सा ठीक है, ठीक है, तो एवरेज क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल बाय n। ठीक है, टोटल क्या आ जाएगा, एवरेज इनटू n। ठीक है, टोटल ये होता है। अब हमारे पास है एवरेज ऑफ 28 नंबर्स, तो टोटल क्या आ जाएगा, 77 इंटू 28, एवरेज इंटू n। देखो ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है, मान लो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर,
ये 14th नंबर, ये 15th नंबर, ये 28th नंबर। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 74, इनकी एवरेज 74 है, तो इनका टोटल क्या हो जाएगा 74 इंटू 14, ये इनका टोटल है। एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 15 नंबर्स, ये 14th भी इंक्लूडेड है, ठीक है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसका है 15 इंटू 84, ठीक है। अब इसको मैं इसके इक्वल लिख सकता हूँ, बट एक दिक्कत आ गई कि 14 यहाँ भी ऐड हो गया और इसमें भी ऐड हो गया, तो एक बार 14th नंबर को सिर्फ एक बार, क्योंकि एक बार एक्स्ट्रा ऐड हुआ, माइनस 14th नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब पहले तो मैं 14th नंबर निकालना पड़ेगा, 77 इंटू 28 करेंगे आएगा, ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा, और फिर 74 इंटू 14 करेंगे तो 1036 प्लस 15 इंटू 84 करेंगे तो 1260 माइनस 14th नंबर, ठीक है। अब 14th नंबर क्या आ जाएगा, 2296 माइनस 2156 इज इक्वल टू 140। ये 14th नंबर है, ये 14th नंबर आ गया हमारा, ठीक है। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स इफ 14th नंबर इज एक्सक्लूडेड, ठीक है। अब अगर हम 14th नंबर को एक्सक्लूड कर दें, मतलब टोटल में से 28 इंटू 77 में से 14th नंबर एक्सक्लूड कर दे, 140 एक्सक्लूड कर दे, तो एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स, अब 28 नंबर की जगह 27 नंबर बचेंगे, डिवाइड बाय 27। तो ये तो मैं निकाला ही था 28 इंटू 77, 21560, इसमें से 140 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2016 बाय 27। अभी आप मैनुअली करना, मैनुअली करोगे तो आपका 74.6666 आंसर आएगा, जो कि 74.71 के इक्वल है। अब देखो ये भी वही बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है जो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, कि अगर एरिया दिया हो तो उसकी साइड्स का रेशियो उसका स्क्वायर रूट होता है। तो अभी ए बी सी क्यू पी आर, इसकी साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा 12/7, सिंपल, ठीक है। अब ए बी 12 दिया है, बी सी 7 दिया है और ए सी 9 दिया है, ठीक है। अब पी आर पूछा है, बी सी और पी आर कंपेरेबल होगा, ठीक है। उसी ऑर्डर में लिखना है, देखो ए बी सी क्यू पी आर मैंने भी वही लिखा है, तो बी सी 7 है बाय पी आर इज इक्वल टू 12/7, ठीक है। अच्छा ठीक है, हमने एक गलती कर दी गलती बता देता हूँ मैं, क्या क्या हुई है। इसने सिमिलर जो पार्ट डिस्कस किया ना यहाँ पे, उसमें ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर क्या है, यहाँ ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि ये तो कुछ भी ऑर्डर में लिख दो, सिमिलर में जो ऑर्डर मैटर है वही ऑर्डर चलेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्यू पी आर की जगह पी क्यू आर, ये हमें हमारे से गलती करवाना चाह रहा था, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे ए बी सी यहाँ से देख के बाय पी क्यू आर इज इक्वल टू 12/7। अब देखो, अब पी आर लेना है तो यहाँ से क्या लेंगे ए सी, ए सी है 9, 9/पी आर इज इक्वल टू 12/7, ठीक है। अब पी आर क्या आ जाएगा 7 इंटू 9 63/12, ठीक है, 21/4, ये आंसर। ये भी कुछ बच्चों ने निकाला होगा, बट हमें इस पे फोकस नहीं, सिमिलैरिटी पे फोकस करना है, क्योंकि हमारा सारा कंसेप्ट सिमिलैरिटी पे ही चलता है, ठीक है।
देखो ये सबसे आसान होते हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, टेबल्स वेबल्स वगैरह वाले, लेकिन इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना कि टेबल में बोला क्या गया है। नंबर ऑफ कार्स सोल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ्स, ओके, इफ जुलाई 2018, ठीक है, जुलाई का डाटा नहीं दिया, ठीक है, यहाँ पे आएगा जुलाई। In July 2018, if the sales of car by dealer D increases by the same percentage as in June 2018 over its previous month, ठीक है। तो डी की जुलाई की सेल्स क्या होगी, जो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे क्या इंक्रीज हुआ है, देखो 600 को 780 कैसे बनाया, ये 600 में हमने क्या मल्टीप्लाई करा है, 780 बाई 600, अब ऐसे कट जाएगा तो 780 बचेगा ना, तो हमने क्या मल्टीप्लाई करा है, देखो ध्यान से, हमने करा है 780/600, तो बोल रहे हैं कि यही मल्टीप्लाई होगा। तो अब डी की जो सेल होएगी जुलाई में होएगी 780, और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यही रहेगा 780/600, 0 0 0 0, तो 78 × 13 आ जाएगा 1014। तो यही पूछा डी जुलाई में 1014, तो 1014 हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम फ्रूट्स आर bought at 15 for 150 and an equal number of fruits at 10 for 120. If all the fruits are sold at 132 per dozen, what is the profit percent in the entire transaction? ये बोल रहा है some fruits are bought at 15 for 140, 140 रुपीज़ और यहाँ पे 120, तो टोटल कॉस्ट तो आ गई 260। ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा। टू सिक्सटी इंटू, इसमें मेनली यही होना चाहिए कि टोटल कॉस्ट ये है हमारे पास, और हमारे पास 15 और 10 क्वांटिटी आ गई 25, ठीक है। अब पर डजन, एक डजन में होते हैं 12, तो हमारे पास प्राइस आ जाएगा 130/12, देखो 2 डजन्स हो गए, तो इंटू 25, 1 1, तो आ जाएगा 5 और 27, तो मेरे हिसाब से तो 15 इंटू 100 आ जाएगा, 3 × 25 और 1375/13, मेरे हिसाब 5 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, बट आई थिंक कहीं मिस्टेक हो रही है, तो एक बार के लिए ये लीव करते हैं क्वेश्चन को।
इसका आंसर मुझे मिला तो मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिंस ए बी एंड डी सी ऑफ ए साइक्लिक quadrature ABCD are produced to meet